हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आप सबों के बीच। आज मैं आप सबों को इंग्लिश बताऊंगा और इंग्लिश में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रीपोजिशन। हम उसको सीखेंगे और पूरे मज़े से सीखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रीपोजिशन को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उससे पहले हमें जानना ये पड़ता है कि आखिरकार उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हम प्रीपोजिशन का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट एंड यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक प्रीपोजिशन मेरा क्या करता है ना कि अलग अलग काम कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बाय की बात करें, ठीक है, बाय बाय मेरा क्या करता है कि टाइम को भी दिखाने का काम कर देता है। जैसे कि आप फ्यूचर के टाइम को दिखा रहे हैं तो नहीं बोल देते हैं कि आई विल डू दिस वर्क बाय दिस मंडे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, फ्यूचर की भी टाइम को दिखा देता है। और साथ ही साथ आप भली भांति परिचित हो गए कि क्या मेरा पेसिव वॉइस में क्या करता है बाय, कि एक्शन किसके द्वारा किया गया है वहां भी काम कर देता है मेरा बाय का। समझे ना, एक एक प्रीपोजिशन मेरा क्या काम कर रहा है कि अलग अलग काम कर जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक प्रीपोजिशन का अलग अलग यूज देखेंगे। तो वही हो गया मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। एक मेरा होता है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन मेरा क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे कि हम बात करें सक्सीड इन का, तो सक्सीड इन मेरा क्या है, एक ऐसा वर्ड है ना जिसके साथ इन जो मेरा है वो फिक्स प्रीपोजिशन है। आप जैसे किसी चीज में कामयाब होते हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे, आई सक्सीड इन। ठीक है, तो वहां पे मेरा क्या है कि इन जो है सक्सीड के साथ फिक्स है, वो हमारा वहां पे मर्जी नहीं चलता है, तो मेरा क्या हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम लोग एक देखते हैं सुपरफ्लूअस प्रीपोजिशन। सुपरफ्लूअस प्रीपोजिशन मेरा क्या होता है कि जैसे कि सुपरफ्लूअस नहीं होता है कि हमें उसकी जरूरत भी नहीं है और वो आ गया है। जैसे कि हम बात करें, आप बोलते हो ना, जैसे हम बात करें कि आई कैम इनटू द क्लासरूम। देखिए, तो यहाँ पे हम सुपरफ्लूअस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि आई कैम इनटू द क्लासरूम। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है ना कि केम इनटू। ठीक है, तो केम इनटू की बात करें ना तो ये क्या होता है कि इंटर। इंटर एक मेरा एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, केम के साथ साथ इनटू का दोनों का सेंस अपने अंदर ही रखता है। क्या बोले हम कि केम के साथ साथ इनटू का दोनों का सेंस जो है अपने अंदर ही रखता है, इसीलिए ये इंटर जो है कभी भी अपने साथ इनटू का प्रयोग नहीं मांगता है। समझे, तो यहाँ पे अगर आप इनटू का प्रयोग कर देते हैं तो मेरा हो जाता है सुपरफ्लूअस, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समझे ना, ये हुआ हमारा सुपरफ्लूअस प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते मेन टॉपिक पर। ठीक है, तब हम प्रीपोजिशन सीखेंगे कि भैया मेरा जो ग्रामर है या तो फिर जो सेंटेंस है क्या बिना प्रीपोजिशन का अधूरा था। वही हम देखेंगे कि क्यों हम जरूरत है हमें प्रीपोजिशन की। क्या मेरा बिना प्रीपोजिशन का काम नहीं चल रहा था ग्रामर में। तो जैसे देखिए, मैं कोई भी एक सेंटेंस बोलूँ, ठीक है, अच्छा मेरा सेंटेंस होता क्या है, अगर हम बात करें कि एक हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो क्या होता है, तो सेंटेंस मेरा क्या होता है कि जिसमें मेरी क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मतलब कि वर्ड्स की मीनिंगफुल अरेंजमेंट। अब जैसे बोले कि राम यहाँ कल वहाँ गया था, तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्ड्स तो मेरे सही है लेकिन भैया उनकी मीनिंगफुल अरेंजमेंट होनी चाहिए, वही मेरा सेंटेंस कहलाएगा। और उसमें दो चीज और भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि उस सेंटेंस का करेक्ट सेंस निकलना चाहिए, है ना, कि आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप जाओ बोलोगे, और आ रहे हो तो आओ बोलोगे। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो तो आओ बोलोगे। वहां पे करेक्ट सेंस होना चाहिए। और दूसरी बात, करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि हम बोले आई गो मार्केट बाय फ्रूट्स कम हाउस ईट स्लीप वेकअप गो प्ले क्रिकेट। तो यहां से क्या देख रहे हैं हम, इस सेंटेंस में क्या देखें कि भैया हम सेंस तो समझ गए हैं कि भाई मैं मार्केट जाता हूँ, सब्जी खरीदता हूँ, घर आता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ और क्रिकेट खेलने जाता हूँ। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रामर का पूरा हमने धज्जिया उड़ा दिया।
पूरा का पूरा हमने ग्रामर का धज्जिया उड़ा दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ग्रामर के बीच में मेरा क्या हो रहा है कि जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बन ही नहीं रहा है, तो उसी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं उसकी डेफिनेशन पे। ठीक है, कि आखिरकार मेरा प्रीपोजिशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो भैया उसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो प्रीपोजिशन होता है ना वो क्या होता है कि प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे हम यहाँ पे क्या बोले, अगर हम प्रीपोजिशन वर्ड से ही समझे तो हम लिखें प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थान, किसी भी वर्ड की जो पोजीशन को बता रहा हो ना, पोजीशन को बता रहा हो, वो होता है मेरा प्रीपोजिशन। ठीक है, अब जैसे बोले कि द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, हम क्या बोले, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये मेरा बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, ये टेबल मेरी क्या हो गई, पोजीशन हो गया, और ऑन मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे समझिए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन को बताता हो वो मेरा प्रीपोजिशन होता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन को बताता हो वो प्रीपोजिशन होता है। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो भैया, कि जो मेरा प्रीपोजिशन होता है ना, जिस किसी का भी पोजीशन बता रहा है वो उसके पहले यूज होता है, समझे ना। तो वही हम बोले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता हो, स्थान को बताता हो, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और उससे पहले आकर क्या करता है, प्रीपोजिशन। अच्छा, मतलब यहाँ पे कि क्या करता है, प्रीपोजिशन क्या करता है कि जिस किसी का भी पोजीशन को बता रहा है उसके पहले आता है वो, और उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, उसकी पोजीशन को बताता है। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट, हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि आखिरकार हम लोग प्रीपोजिशन का यूज क्यों करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। वाई यूज प्रीपोजिशन, ये बात सबसे पहले होनी चाहिए। किसी भी चीज का हम ग्रामर में यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज करें उसका, वो बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वाई यूज प्रीपोजिशन, क्यों यूज करें। देखिए, जैसे मैंने बोला कि ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है, ही नोज यू। ठीक है, तो यहाँ पे नोज मेरी क्या है, नोज मेरा वर्ब है, ये तो सबको पता ही होगा, ये मेरा वर्ब है। और ये मेरा क्या है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम जैसे बोले आई एट 2 एप्पल्स, आई एट 2 एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एट मेरी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, और इस वर्ब का ये जो मेरा है वो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख रहे कि वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट से रिलेट कर जा रहा है, वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट से रिलेट कर जा रहा है। लेकिन अगर हम बोले आई वेंट हर, आई वेंट हर, आई वेंट हर, अच्छा इसका हिंदी देखें, मैं गया उसको, मैं गया उसको। यहाँ पे तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं उसके साथ गया, मैं उसके पास गया, या मैं उसके बाद गया, या पहले गया, लेकिन मैं गया उसको, कुछ इलॉजिकल सेंस नहीं लग रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो मेरा वर्ब है वो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। तब तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई कि मेरा सेंटेंस में यहाँ पे सेंस तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन मेरा ग्रामर कैसे करेक्ट होगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिलेट तो कर ही नहीं रहा है। तब कौन बादशाह आएगा जो इसको वर्ब से ऑब्जेक्ट को रिलेट कराएगा। तो हम क्या किए, ग्रामर बाबा को कॉल किए, बाबा को हमने मदद मांगी, बाबा दर्शन दिखाओ। तो बाबा ने बोले बेटा क्या, तो बाबा बोले भैया
यहाँ तो वर्ब मेरा ऑब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं कर रहा है, क्या करे बाबा? तो बाबा ने हमें दिया एक हथियार जो मेरा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो बाबा ने बोला बेटा प्रीपोजिशन को तुम लगाओ। ठीक, तो हम क्या बोले? आई वेंट हर, और हमने एक बादशाह को लगा दिया प्रीपोजिशन को टू। तो अब देखते हैं, पेट्रोल तो गाड़ी में डाल दिए, अब चला के देखते हैं क्या चलता है। आई वेंट टू हर, हाँ मैं उसके पास गया। तब यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ, ये वर्ब जो है इस ऑब्जेक्ट से रिलेट हो जा रहा है। ये जो मेरा वर्ब है वो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट से रिलेट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? रिलेट हो जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा कि ये जो मेरा प्रीपोजिशन आ गया वो क्या किया, इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट से रिलेट करा दिया। अब पता है यहाँ पे ये वर्ब क्या बोलेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो फिर ग्रामर बाबा हमको एक बात बोले थे, अरे भैया प्रीपोजिशन जो मेरा होगा ना अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन ये फिर भी चिल्ला रहा है नहीं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट है। फिर इसको समझाएंगे, अरे भैया अगर ये तेरा ऑब्जेक्ट होता, ये अगर तेरा ऑब्जेक्ट होता तो तेरे बाद आता, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यू है तो उसी के बाद आया। ये मेरा वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट ये है तो इसी के बाद आया। तो अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये होता तो इसी के बाद आना चाहिए। तब ये समझा, अच्छा ठीक मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर है ये किसका ऑब्जेक्ट? तो ग्रामर बाबा ने क्या बात बताई थी कि जो मेरा प्रीपोजिशन आएगा सेंटेंस में वो रिलेट तो किन्हीं दूसरे वर्ड को करेगा, लेकिन ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट आया है ना वो इस प्रीपोजिशन का है मेरे भाई। किसका है? इस प्रीपोजिशन का है। ये मेरा क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो वर्ब का नहीं, इस प्रीपोजिशन का है। समझे? जैसे हम बोले द फादर ऑफ हर विल हेल्प यू, द फादर ऑफ हर विल हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरी ऑफ है वो मेरा क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलते रहा कि ये मेरा नाउन है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट होता है तो इसके बाद आता है ना। ये मेरा किसका ऑब्जेक्ट है? इस हर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो मेरा प्रीपोजिशन है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये जो मेरा हर है वो किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सिलेबस देखा, सेंटेंस आखिरकार होता क्यों है, क्यों यूज करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन को। ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन को हमने देखा, और यहाँ पे देखा कि क्या रिक्वायरमेंट है हमें प्रीपोजिशन की सेंटेंस में। ठीक है, आप अगर इसे नोट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। सबको दिमाग में रखना जरूरी है, ताकि बेसिक मजबूत होगा तभी ना बेस आगे बढ़ेगा। किसी भी घर का बेस मजबूत होता है ना तो घर मेरा काफी दिन तक टिकता है। तो बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्या देखा हमने कि प्रीपोजिशन जो मेरा होता है अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट जो बनने का काम करेगा ना प्रीपोजिशन का, वो मेरा काम करता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन। कौन? कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये प्रीपोजिशन जो है अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, और उसका ऑब्जेक्ट जो बनने का काम करेगा कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यही मेरा क्या कहलाया? रिलेटिंग वर्ब कहलाया, है ना जी। ये मेरा क्या कहलाया? रिलेटिंग वर्ड कहलाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा था?
रिलेट करने को काम कर रहा था। ठीक है, यही मेरा रिलेटिंग वर्ड कह रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ये मेरा प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है ना किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, तब ये दोनों मिलके मेरा क्या करता है, एक फ्रेज को तैयार करता है। किसको? एक फ्रेज को तैयार करता है। और ये मेरा प्रीपोजिशन है, तो किस फ्रेज को तैयार करेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज को तैयार करता है। किसको? प्रीपोजिशनल फ्रेज को तैयार करता है। ठीक, तो अब हम जो ज्यादा यूज करेंगे ना वो फ्रेज का ही यूज करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का। ठीक है, प्रीपोजिशनल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा कि फ्रेज मेरा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा था वो क्या कर रहा था कि सेंटेंस में किसी भी दूसरे 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 वर्ड को क्या कर रहा था, किसी से कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये यूज किया जा रहा था। ठीक है, और प्रीपोजिशन जो था अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले रहा था, है ना, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, जैसे बोले कि द फ्रेंड ऑफ सीता इज नॉट गुड। सीता का दोस्त जो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, और ये इसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक, और भी बहुत सारा है। ठीक है, जैसे राम गोइंग टू सीता। ठीक है मेरे भाई, राम सीता के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो कि अपने बाद क्या लिया है, अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो अब जी दोनों जो मिलके काम करेगा ना, ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट, अब जो दोनों मिलके काम करेगा वो मेरा क्या काम करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा। क्या काम करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब चलो, अच्छा एक चीज आप जानते हैं क्या, अच्छी चीज है, आपकी तारीफ या बुराई भी कर देती है ये चीज, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जानते हैं क्या? हाँ, बहुत ही अच्छी टॉपिक है एडजेक्टिव, क्योंकि इसी से हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव मेरा क्या करता है कि ऐड डिटेल्स, क्या करता है, डिटेल्स ऐड करता है। किसके बारे में? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, डिटेल को ऐड करे। ठीक है, वो मेरी क्या होती है, एडजेक्टिव। ठीक है, बोल देते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके बारे में मेरे भाई, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, जैसे बोले कि आई मेट आ रिच। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने क्या बोला, आई मेट आ रिच, मैंने एक अमीर से मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल लग रहा है ना, यहाँ कैसा होना चाहिए, आई मेट आ रिच पर्सन। ठीक है, तो अब देखिए इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, आई मेट आ रिच पर्सन। अब देखिए सिंपली अगर मैंने बोला रहता आई मेट अ पर्सन, मैं एक आदमी से मिला। ठीक है, लेकिन उसी में मैंने क्या ऐड कर दिया, आई मेट अ रिच पर्सन। अच्छा, मैं जिस आदमी से मिला, जिस व्यक्ति से मिला वो अमीर था, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हुआ। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो मेरा क्या करेगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। कौन होगा वो, मेरा एडजेक्टिव होगा। ठीक, दूसरी चीज एडवर्ब। एडवर्ब को भी जानते ही होंगे। एडवर्ब मेरा क्या होता है, ठीक है, ये मेरा क्या करता है ना कि ऐड डिटेल्स। ठीक है, किसका, भर्ब की, एक्शन की, आप एक्शन भी बोल सकते हो। जो भर्ब का डिटेल बताता हूं ना, भर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हो। ठीक है, एक्स्ट्रा
इंफॉर्मेशन देता हो वो मेरी क्या होती है, एडवर्ब होती है। ठीक है, तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव, ठीक है, और जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो मेरा एडवर्ब। ठीक है, अब जैसे बोले कि ही प्ले, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट वेल। देखिए यहाँ पे सिंपली अगर हम बोलते कि वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, सिंपली था, लेकिन यहाँ बोल दिए वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिए ना, तो यही जो हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई ना वो मेरा क्या हो जाता है, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरा वर्ब है, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये मेरी क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, देखिए एडजेक्टिव का सबसे सिंपल तरीका समझने का ना, वो मेरा किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा डिटेल बोल रहा है तो मेरा हो गया एडजेक्टिव, और एडवर्ब को तो और आसान तरीका है। जैसे कि आप घर में कोई भी अजीब गरीब काम करते हैं तो आपके हमारे जो पिताश्री वो क्या बोलते हैं, बेटा कहाँ गया था, क्यों गया था, कैसे गया था, कब जाता है, तो मतलब कि सवालों के कतार खड़े हो जाते हैं। तो आप जब उन्हीं सवालों के आंसर देते हो ना, वही मेरे होते हैं एडवर्ब। ठीक है, अब जैसे बोले कि ही वेंट देयर, वो वहां गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी क्या हो गई, वर्ब। ठीक है, अब वो वहां गया, कहाँ गया, वहां गया, तो ये क्या कर रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। ठीक है, वेयर का रिप्लाई दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, मेरी क्या हो गई, एडवर्ब हो गया। ठीक है, सॉरी ब्रो, ये भी मेरा क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक, तो किसका आंसर कभी भी दे। ठीक है, अब जैसे हम बोले कि कहाँ गया था, क्यों गया था, सॉरी कब गया था, क्यों गया था, कहाँ गया था, है ना, कैसे गया था, तो इन सब का जब आप रिप्लाई देते हो ना, रिप्लाई देते हो ना, यही मेरी क्या होती है, एडवर्ब होती है, यही मेरी क्या होती है, एडवर्ब। एडवर्ब एक चीज और होती है जो कि यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं, आगे सीखा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्यों बताएं। देखिए हमने क्या देखा, प्रीपोजिशन को देखा, शॉर्ट फॉर्म लिखे। ठीक है, प्रीपोजिशन ने क्या किया, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन किया, मेरा नाउन या प्रोनाउन ने किया। ठीक, अब ये जो दोनों मिल के मेरा क्या बन रहा था, ये जो दोनों मेरा मिल के बन रहा था, मेरा क्या बन रहा था, प्रीपोजिशनल। ठीक है, फ्रेज मेरा बन रहा था। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ना, वो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, वो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो क्या बोले कि ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और जब कभी भी ये प्रीपोजिशन मेरा क्या कर रहा हो, किसी नाउन या प्रोनाउन, जब ये क्या कर रहा हो, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तब ये क्या काम करेगा, हाँ, एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। किसका, एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक है, और जब ये मेरा क्या कर रहा हो, किसी वर्ब के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तब वो मेरा किसका काम करेगा, एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। किसका, एडवर्ब फ्रेज का, एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज का। ठीक है, तो ये जानना क्यों जरूरी था, ये दोनों जानना क्यों जरूरी था, क्योंकि इन दोनों से ही हमने क्या किया, ये सीखा कि जब मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो मेरा एडजेक्टिव फ्रेज, और यही प्रीपोजिशनल फ्रेज जब मेरा वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो मेरा एडवर्ब फ्रेज। ठीक, देखिए अब जैसे बोले हम द
फादर ऑफ मोहन इज कमिंग हेयर। मोहन के पिता यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, इसने क्या लिया, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो ये मेरा प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलके मेरा क्या काम करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा, ठीक है। और हमने क्या देखा कि यही प्रीपोजिशनल फ्रेज मेरा क्या काम करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे देखना ये है ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। देखिए हम यहाँ बोले द फादर ऑफ मोहन इज कमिंग हियर, ठीक। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आखिरकार आ किसके ला रहा है, ये आ किसके लिए आ रहा है, इस फादर के लिए मेरा आ रहा है। चलिए भाई तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है, कि क्या देख रहे थे कि यहाँ पे जो मेरा है वो क्या है कि ऑफ मेरी क्या होगी, प्रीपोजिशन होगी, ठीक है। और ये जो मेरा मोहन है क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और दोनों जो मेरा मिल के काम कर रहा है वो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारा ये जो मेरा है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मेरा फादर है वो मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे बोल रहा है कि द फादर ऑफ, किसके पिताजी, मोहन के पिताजी, मतलब यहाँ पे पिताजी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि मेरा क्या है, एक नाउन है, ठीक है। यहाँ पे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा भैया, ये मेरा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरी होगी एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब जैसे कि हम बोले कि द सन ऑफ सीता इज नॉट स्मार्ट, ठीक है, कि सीता का बेटा जो है वो स्मार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, जो कि अपने बाद क्या लिया है, अपना ऑब्जेक्ट, अपने बाद क्या लिया है, अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। और ये दोनों मेरा काम किसका करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो मेरा क्या बोल रहा है कि द सन ऑफ सीता, सीता का बेटा, ठीक है। तो बेटा मेरा यहाँ पे जो मेरा है ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, किसका बेटा, सीता का बेटा, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पे ये जो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा है वो मेरा क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, किसका, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम बोले कि हाँ सचिन, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, सचिन इज कमिंग हियर, ठीक है, सचिन यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरी वर्ब, ठीक है, यहाँ ये मेरी क्या वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, सचिन इज कमिंग वेयर, हेयर, सचिन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं, इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब हम जैसे बोले कि अनिल, अजय बोल देते हैं, अजय इज गोइंग विथ राधा, अजय राधा के पास, अजय राधा के साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो मेरा विथ है वो मेरा क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है मेरी ये प्रीपोजिशन, ठीक है। और ये जो मेरा है इसका ऑब्जेक्ट है राधा, है ना, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मेरी राधा, है ना। तो ये मेरा काम किसका करेगा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा। अब यहाँ पे बताओ मेरे भाई, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो मेरा किसके बारे में दिया जा रहा है, जाने के बारे में दिया जा रहा है, कि जो मेरा अजय जा रहा है किसके साथ जा रहा है, सीता के साथ जा रहा है। मतलब यहाँ पे गोइंग जो कि मेरा एक वर्ब है,
उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो जब वर्ब का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और यहाँ पे तो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तब ये मेरा क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। क्या ये मेरा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो मेरे भाई जब ये क्या किया कि जब ये मेरा क्या कर रहा था, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तब ये मेरा एडजेक्टिव फ्रेज, लेकिन जब ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तब ये मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। चलिए एक अच्छी बात सीखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ओ सॉरी, आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे ना कि आखिरकार जो हम लोग सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसका भी कोई नियम होता है कि हम लोग बेफालतू में यूज कर देते हैं? नहीं भैया, अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमको यूज करना है सेंटेंस में प्रीपोजिशन, ठीक है। कि क्या मीनिंग मांग रहा है मेरा प्रीपोजिशन, कि वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हमको मांग रहा है, उसके अनुसार हमको प्रीपोजिशन को प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये नहीं कि जहाँ पे तहाँ जो प्रीपोजिशन लगा, ठीक है। देखते हैं। तो हमें क्या देखना है कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमको प्रीपोजिशन यूज करना है, ठीक है। लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग यूज प्रीपोजिशन। कि प्रीपोजिशन का जो यूज करना है वो जैसे तैसे नहीं मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू मीनिंग यूज करना है, ठीक है। जिसे बोले द सिस्टर, आपको बताया कि कहाँ क्या लगेगा, ठीक है। द सिस्टर टू राधा इज कमिंग हियर। और फिर बोले अनिल इज गोइंग ऑफ हर, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। सॉरी ब्रो, डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, अनिल इज गोइंग ऑफ हर, ठीक है। तो इसमें हम लोग इरर छाटेंगे कि भैया गलती कहाँ है, ठीक है। अब जैसे बोले कि आई हैव द बुक ऑफ रोहिणी, ठीक। और हम बोले सचिन wrote a letter to Radha, ओके। और सेंटेंसेस ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कैम, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे हम क्या लगेंगे, ठीक है। राहुल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि द सिस्टर टू राधा इज कमिंग हियर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरा टू जो है इलॉजिकल सेंस दे रहा है। यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, द सिस्टर ऑफ राधा, क्या होना चाहिए, द सिस्टर ऑफ राधा इज कमिंग हियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमको प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है ना। अब देखिए अनिल इज गोइंग ऑफ राधा, ऑफ हर, अनिल इज गोइंग ऑफ हर। यहाँ पे तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ जा रहा है, उसकी और जा रहा है, उसके पास जा रहा है ना। तो यहाँ पे ऑफ मेरा गलत है। बाकी आप यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, विथ भी लगा सकते हैं, आप जो चाहें। अकॉर्डिंग टू मीनिंग लगाना है बस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ओके। अब बोले कि आई हैव द बुक ऑफ रोहिणी, यहाँ पे ऑफ मेरी सही है,
कि बता रहा है कि मेरे पास रोहिणी की किताब है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोजीशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सचिन रोट अ लेटर टू राधा, ये भी सही है कि सचिन ने क्या किया कि राधा के पास एक खत लिखा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरी प्रीपोजिशन हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ही कैम राहुल, अब यहाँ पे क्या लगा प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे टू लगाओ, ही कैम टू राहुल, बिल्कुल सही है। ही कैम विथ राहुल, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ही कैम अंडर राहुल, अरे भैया वो जो आया वो राहुल के नीचे से आया, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब अंडर यहाँ पे नहीं लगेगा। आप यहाँ पे विदाउट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ही कैम विदाउट या विदाउट राहुल। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमको क्या करना है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, हमें मीनिंग क्या मांग रहा है सेंटेंस, उसके अनुसार हम प्रीपोजिशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रीपोजिशन को। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बताते हैं। अभी जो हमने देख चुका है, क्या देखा है, प्रीपोजिशन जो मेरा होता है, मेरा क्या करता है, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, और जो मेरा क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक मेरे भाई, और यही दोनों मिलके मेरा क्या काम करता है, यही दोनों मेरा मिलके क्या काम करता है, मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी काम करता है। तो यहाँ पे हम बात ये बताना चाह रहे हैं ना मेरे भाई, हमने जो है क्या देखा था वहां पे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो मेरा है एडजेक्टिव फ्रेज और मेरा एडवर्ब फ्रेज का भी काम करता है। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा प्रीपोजिशन होता है वो मेरा क्या होता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे तो मेरा एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे तो ये मेरा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। तो ये जो मेरा प्रीपोजिशन होता है वो मेरा क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो जब ये प्रीपोजिशन सेंटेंस में हमारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, ठीक है, जब ये एक्स्ट्रा के रूप में आ रहा है ना, तो कभी भी आपको प्रीपोजिशन के अनुसार वर्ब को डिसाइड नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को कभी भी प्रीपोजिशन के अनुसार डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे बोले सी विथ हर फ्रेंड, सी विथ हिम लिख देते हैं, इज या आर गोइंग देयर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ये मेरी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरा क्या काम करेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं ना मेरे भाई कि यहाँ पे ये जो मेरा प्रीपोजिशन जो फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि मेरा क्या है, एक प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए, क्या आप कभी भी, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो क्या आप उस घर के सदस्य बना लेते हैं उसको? कभी नहीं बनाते ना। आप कभी भी किसी भी मेहमान को घर का सदस्य नहीं बना सकते। और पता है मेरा प्रीपोजिशन भी सेंटेंस में ना बस मेहमान ही है ना। और कभी भी थोड़ा सा क्या कर लेते कि मेहमान का थोड़ा सा बात उत मान लेते, लेकिन उसके अनुसार हम कभी डिसीजन नहीं लेते। घर का जो सदस्य होता है उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं, जो मेन होता है उसके अनुसार। तो उसी तरह से हमें भी सेंटेंस में क्या करना है, प्रीपोजिशन बस एक्स्ट्रा के रूप में आया है, ये घर का बस मेहमान है, इसको सदस्य नहीं बनाना है।
तो जब मेहमान है तो जो मेरा वर्ब का डिसीजन होगा ना वो मेरा किसके अनुसार होगा, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग वर्ब को डिसाइड करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, सी, जो कि मेरी क्या है, सिंगुलर है। क्या है मेरा, सिंगुलर। तो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, आर नहीं होगा। ठीक। और एक बात और देखो, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो प्रीपोजिशन के लिए लगाऊंगा ये हेल्पिंग वर्ब, तो आप बताओ ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आपने देखा है क्या, नहीं ना, है ना। ये तो इंटरेस्टिंग बात होगी कि कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। लेकिन हमें जानना ये है कि जो मेरा प्रीपोजिशन होता है वो मेरा क्या होता है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा आता है। तो कभी भी हम लोग जो है उसके अनुसार वर्ब को डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग मेन सब्जेक्ट जो मेरा है उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हम बोले ही along with राहुल, ओके, या तो फिर देम बोल दो, ही along with them is are going, is are going। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि ये जो मेरा ही है वो मेरा क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो और ये मेरा क्या है, बस एक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कि तो ही जो मेरा है वो क्या आ रहा है, आ रही है, लेकिन इन सबके साथ आ रही है। तो हम मेन किसकी बात कर रहे हैं, इस ही के बारे में बात कर रहे हैं कि ही मेरा क्या कर रहा है, आ रहा है। तो जो मेरा वर्ब का डिसीजन होगा वो मेरा घर का मेंबर लेगा। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे आर नहीं ई जाएगा। ठीक, अब चलिए अब हम लोग प्रीपोजिशन की टाइप्स की ओर बढ़ते हैं कि कितने प्रकार का जो हम लोग हैं प्रीपोजिशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए प्रीपोजिशन की टाइप्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला जो टाइप था ना, मतलब कि कितने कितने रूप में आपको प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिखता है। ठीक है, एक मेरा होता है कॉमन प्रीपोजिशन। क्या होती, कॉमन प्रीपोजिशन। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। कॉमन प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन जो आपको नजर आता है ना सेंटेंस में, वो क्या करेगा, केवल और केवल किसी टाइम को दिखाएगा, लोकेशन को दिखाएगा, प्लेस को दिखाने का काम करेगा। ठीक है, और वो मेरा क्या होगा कि एकदम सिंगल रहेगा। ठीक है, एकदम सिंगल, ना ही वो किसी से मिल के बना हुआ रहेगा। ठीक है, ना ही और किसी के साथ उसकी कोई कनेक्टिविटी रहेगी, एकदम सिंगल रहेगा। और वो क्या करेगा, मेरा किसी टाइम को दिखा देगा। ठीक है, किसी प्लेस को दिखा देगा, किसी लोकेशन को दिखा देगा। कौन, मेरा सिंपल प्रीपोजिशन। जैसे हम बोल दे, एग्जाम्पल आप देख लो, अब जैसे आपका इन हो गया, टू हो गया। ठीक है, ये सब क्या सिंगल है। ठीक है, किसी के साथ जुड़ के नहीं बना है सब। ठीक है, ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन बात करें अपॉन की, ठीक है, अपॉन, अपॉन तो मेरा अप प्लस ऑन से बना है, ये मेरा कॉमन प्रीपोजिशन में नहीं आएगा। ठीक, और भी सारे बहुत हैं, etc, है ना। दूसरा जो मेरा होता है वो मेरी होती है डबल प्रीपोजिशन। क्या होता है, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे बोले कॉमन या सिंपल प्रीपोजिशन में ये मेरा क्या होता है, किसी टाइम प्लेस लोकेशन को दिखाता है, साथ साथ ये सिंगल रहता है, किसी के साथ मिलजुल के नहीं बना रहता है। ठीक है, लेकिन जो मेरा डबल प्रीपोजिशन रहता है ना, वो दो प्रीपोजिशन से मिलके एक तीसरा प्रीपोजिशन को तैयार करते हैं, वो मेरा होता है डबल प्रीपोजिशन। ठीक, क्या बोले हम कि कोई भी दो प्रीपोजिशन किसी क्या करेगा कि कोई भी दो प्रीपोजिशन मिलके क्या करेगा कि एक तीसरे प्रीपोजिशन को तैयार करता है। ठीक है,
और वही मेरी क्या कहलाएगी मेरी भाई, डबल प्रीपोजिशन। जैसे कि हम बात करें, हाँ, इन ले लो प्लस टू ले लो, मेरा क्या बनता है, इन टू, तो ये मेरी क्या है, डबल प्रीपोजिशन। अप ले लो, ऑन ले लो, मेरा क्या बनता है, अप ऑन, तो मेरा क्या हो गया, डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, हाँ, ऑन ले लो, टू ले लो, ये मेरा क्या हो गया, ऑन टू, ये मेरा क्या हो गया, डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्रीपोजिशन मिलके एक तीसरी प्रीपोजिशन को तैयार कर रहा है, तो ये मेरा हो गया डबल प्रीपोजिशन। अब एक और मेरा होता है जो कि मेरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या बोले मेरे भाई, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसी कंपाउंड प्रीपोजिशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन में मेरा क्या होता है ना, कि एक आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक, फिर आपका एक नाउन होती है, और एक मेरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, किस फॉर्मेट में रहेगा, एक प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद एक नाउन, ठीक, और फिर इसके बाद एक प्रीपोजिशन होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, इन एडिशन टू हो गया मेरा, ठीक है, इन एडिशन टू हो गया, नहीं बोलते हो, इन एडिशन टू समथिंग, मतलब कि के से साथ साथ, ठीक है, इन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, और जैसे मेरा हो गया कि इन द मिडिल ऑफ, किसी चीज के मिडिल में है तो किसके, इन द मिडिल ऑफ, है ना, इन द मिडिल ऑफ, और भी बहुत सारे जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबको देखेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए भाई, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब एक लास्ट और मेरा आता है, वो है मेरा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या है मेरा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक, क्या है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। एक्चुअली पार्टिसिपल प्रीपोजिशन मेरा कैसे बनता है पता है, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं ना, और ये मेरा क्या होता है उस केस में, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, और उस केस में ये मेरा क्या काम करता है, एज ए प्रीपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है, एज ए प्रीपोजिशन का भी काम करता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, तो फिर प्रीपोजिशन कैसे, मेरे भाई ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, प्रीपोजिशन जो मेरा है इन सबको बोलते हैं जेरंड, वर्बल नाउन बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए, ठीक है, तो मेरा नाउन के जैसा भी काम करता है। ठीक है, और उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे नहीं बोलते हो, हाँ, इंक्लूडिंग, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, किसी चीज को आप इंक्लूड कर रहे हो तो क्या बोलोगे, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूड कर रहे हो तो एक्सक्लूडिंग, फिर नहीं बोलते हो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ये सब मेरे क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ठीक है, और फिर जैसे बोलते हो ओइंग टू, ओइंग टू मेरा हो गया। ठीक है, किसी के कारण की वजह से, अभी इनकी एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और हो गया जैसे कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो नहीं लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू, तो पुटिंग मेरा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, द वैल्यू मेरा नाउन। ठीक है, तो मतलब नाउन मतलब कि इस पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, उनको पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, अब जैसे बोले अकॉर्डिंग टू रोशन, यहाँ पे टू कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू रोशन यू शुड गो देयर, रोशन के अनुसार तुमको वहां जाना चाहिए। अच्छा, रोशन के अनुसार, तो ये मेरी जो अकॉर्डिंग टू है वो मेरा क्या है,
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे भाई? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक, और ये जो मेरा इसके बाद रोशन आया है वो क्या है? इस पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या है मेरा? ये ऑब्जेक्ट है। आप और भी बोल सकते हो कि ओइंग टू रेन ही डिड नॉट कम। यहां पे मेरा क्या होगा कि बारिश होने के कारण वह नहीं आया। ठीक है, तो मेरी जो ओइंग टू हो गई वो मेरा क्या हो गया? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ऐसे ये पार्टिसिपल और ये मेरी प्रीपोजिशन। ठीक है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया और ये मेरी जो रेन है वो मेरी क्या हो गई? इसकी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, सॉरी मेरे दोस्त, स्टोरेज के कारण प्रॉब्लम हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ओइंग टू, बारिश होने के कारण वो यहाँ नहीं आया। ठीक है, वो नहीं आया, तो ये मेरी क्या हो गई? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और इसका ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये मेरा क्या था कि प्रीपोजिशन जो आपको इतना ही टाइप्स का दिखेगा। एक आपको दिख सकता है कि कॉमन प्रीपोजिशन दिख सकता है। ठीक है, सिंगल सिंगल दिखेगा। ठीक है, एक आपको डबल प्रीपोजिशन भी दिख सकता है। ठीक है, और जो आपको दिखेगा कंपाउंड प्रीपोजिशन, और जो मेरा दिखेगा वो कौन सी प्रीपोजिशन है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा। तो ये था मेरा कंप्लीट बेसिक प्रीपोजिशन का बेसिक। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन के यूजेस के बारे में कि क्या उनका यूज है। और टेंशन मत लीजिए, हर एक प्रीपोजिशन को हम पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करो। जय हिंद।